नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जो राजनीतिक उतने नहीं थे जितना आजकल नेता उन्हें बना रहे हैं। उनकी नाम की मलाई हर राजनेता खा रहा है, लेकिन उनके बताए रास्ते में कोई भी नहीं चल रहा है। ये एक ऐसे महामानव हैं जिन्होंने समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। ज्योतिबा गोविंदराव फुले, जिन्हें दुनिया ज्योतिबा फुले के नाम से जानती है। आखिर कौन है ज्योतिबा फुले? चलिए जानते हैं। 19वीं सदी के दौर के महान समाज सुधारक, महान विचारक और शिक्षक थे महात्मा फुले। धनंजय कीर के अनुसार विठ्ठलराव कृष्णजी वाडेकर ने फुले को पहली बार महात्मा कहा था, सम्मानित किया था। महात्मा ज्योतिराव फुले ने महिला शिक्षा पर जोर दिया तथा हिंदू बच्चों के लिए पहला अनाथालय स्थापित किया। उन्होंने समाज सुधार के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किया। ऐसे अनेक कार्य हैं जो ज्योतिबा फुले को महान बनाते हैं। बात कर ले तो उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। 11 अप्रैल 1827 को पुणे में एक निचली शूद्र माली जाति में ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। उनके पिता गोविंदराव और माता चिमनाबाई थीं। उनके माता की मृत्यु 1 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। ज्योतिबा फुले का पूरा परिवार फूलों का काम करता था। जिस समय उनका जन्म हुआ था, समाज में छुआछूत और जाति प्रथा अपने पूरे चरम में थी। निचली जाति के लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। महिलाओं को द्वितीय दर्जे का समझा जाता था। दलितों और शूद्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वे किसी भी ऐसे रास्ते में नहीं जा सकते थे जहां से उच्च वर्ग के लोग गुजरते हों। थूकने के लिए गले में मटकी और कमर में झाड़ू बंधी रहा करती थी। बद से बदतर स्थिति हुआ करती थी शूद्रों और दलितों की। ऐसी सामाजिक व्यवस्था के बावजूद भी जहां निचली जाति के लोगों को शिक्षा से पूरी तरह से वंचित रखा गया था, उनके पिता ने ज्योतिबा फुले को पढ़ाया। ज्योतिबा फुले ने स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त किया। 1847 में स्नातक की डिग्री प्राप्त किया। ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई से विवाह किया। इस समय सावित्रीबाई मात्र 13 वर्ष की थी। पढ़ाई कंप्लीट होने के कुछ दिनों बाद उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिसने उनके समाज को देखने के नजरिए को बदल दिया। ज्योतिबा फुले का एक ब्राह्मण मित्र थे। दोनों कॉलेज के मित्र थे। उनके ब्राह्मण मित्र ने अपनी शादी में ज्योतिबा फुले को निमंत्रण दिया। उस समय कोई निचली जाति का व्यक्ति ब्राह्मण जाति के लोगों के यहाँ किसी भी प्रोग्राम में नहीं जा सकता था, लेकिन ये दोनों इस बात से अनजान थे। ऐसे में ज्योतिबा फुले दोस्त के बुलाने पर शादी पर चले गए। विवाह समारोह में ज्योतिबा फुले को शूद्र जाति का होने के कारण उनका अपमान किया गया, उनका बहिष्कार किया गया, उन्हें खरी खोटी सुनाई गई। इस घटना से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे और यह सोच रहे थे कि मैं माली जाति का हूँ तो मेरा इतना अपमान किया गया, तो जो लोग अति शूद्र हैं, दलित हैं, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार किया जाता होगा। इसके बाद महात्मा फुले ने ब्राह्मणवादी इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाई। उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। फिर दोनों दंपति मिलकर शूद्रों और अति शूद्र महिलाओं को और पुरुषों को शिक्षित करने का एक मुहिम चलाया। पुणे में तात्या साहेब भिड़े के निवास, जिसे भिड़ेवाड़ा कहते हैं, देश का पहला ऐसा विद्यालय खोला गया जहां पर अछूत महिलाओं को शिक्षा दिया जाता था। महात्मा फुले ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कड़ी आलोचना किया। उन्होंने कहा, कोई भी पुस्तक भगवान के द्वारा नहीं लिखी गई है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का उन्होंने घोर विरोध किया। इन सबके परिणाम
परिणाम स्वरूप उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उनके पिता पर ब्राह्मण समुदाय और उच्च वर्ग के लोगों ने दबाव बनाया, जिसके कारण उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। तब उनके एक मुस्लिम दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उन्हें आश्रय प्रदान किया। उन्होंने अपने घर पर स्कूल शुरू करने में महात्मा ज्योतिबा फुले की मदद किया। बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले ने महार और मांग जैसी नीच जाति के बच्चों के लिए भी स्कूल खोला और उन्हें शिक्षित बनाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने समाज सुधार के लिए 24 सितंबर 1874 को सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। ज्योतिबा फुले ने अपना संपूर्ण जीवन अछूतों और ब्राह्मणों के उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए काम किया। वे न केवल एक समाज सुधारक थे, अपितु एक सफल बिजनेसमैन भी थे। उन्होंने नगर निगम के लिए ठेकेदार और काश्तकार के रूप में काम किया। 1876 से 1883 के बीच वे पूना नगर पालिका के कमिश्नर भी रहे। 1888 के बाद उन्हें लकवा लग गया, जिसके कारण वह बीमार रहने लगे और 28 नवंबर 1890 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले पहली शूद्र शिक्षिका थीं भारत की। उनके कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है। कमेंट करोगे तो सेकेंड पार्ट में हम उनके अन्य कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।